दिल्ली में आईएसआई का खतरनाक मॉड्यूल बेनकाब, बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई जासूसी नेटवर्क का किया भांडाफोड़, 11 आरोपियों को दबोचा। जांच में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान भेजने की फिराक में थे सेना की गोपनीय जानकारी। स्पेशल सेल की टीमों ने 2 अलग अलग मॉड्यूल्स बस्ट किए हैं, जिनका हैंडलर पीछे से एक ही थे, पाक आईएसआई और उनके साथ बीकेआई के कुछ ऑपरेटिव्स थे जो इस नेटवर्क को चला रहे थे। इनके पास से करीब 9 कैमरा, सीसीटीवी कैमरास जो अलग अलग जगह इंस्टॉल थे, वो रिकवर किए गए हैं। ये सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरा थे जिनकी फीड सिम कार्ड के थ्रू डायरेक्टली पाकिस्तान जा रही थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बड़े टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिसने देश भर से 11 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सेना से जुड़े 9 संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी लगा करके जासूसी की जा रही थी। अब दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जांच में यह बात सामने आई है कि यह पूरा नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संचालित हो रहा था। देश के अलग अलग हिस्सों से 10 से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इस मॉड्यूल का हिस्सा थे। ये लोग आम नागरिकों की तरह रहकर खुफिया गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक इनकी खुफिया भूमिका सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना ही नहीं, बल्कि आतंकी हमलों की तैयारी करना भी था। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, हर परत के साथ इस नेटवर्क की गहराई और खतरनाक मंशा सामने आती गई। अब ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे के पूरे खुफिया जासूसी टेरर का भांडाफोड़ किया है, इसको लेकर के क्या कुछ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रमोद कुशवाहा ने कहा, सुनिए। स्पेशल सेल ने आईएसआई के एक मॉड्यूल को बस्ट किया। स्पेशल सेल की टीमों ने 2 अलग अलग मॉड्यूल्स बस्ट किए हैं, जिनका हैंडलर पीछे से एक ही थे, पाक आईएसआई और उनके साथ बीकेआई के कुछ ऑपरेटिव्स थे जो इस नेटवर्क को चला रहे थे। इनके पास से करीब 9 कैमरा, सीसीटीवी कैमरास जो अलग अलग जगह इंस्टॉल थे, वो रिकवर किए गए हैं। ये सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरा थे जिनकी फीड सिम कार्ड के थ्रू डायरेक्टली पाकिस्तान जा रही थी। इसके अलावा पिस्टल्स मिली हैं, 4 पिस्टल जो क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग होके आई हैं, आर्म्स स्मगलिंग होके आई हैं। इसी के पैसे का इस्तेमाल जो है ये आर्म्स परचेज में और कैमरा परचेजिंग में और कैमरे के इंस्टॉलेशन में कर रहे थे। प्राइमरली जो कैमरे इन्होंने लगाए थे वो हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में और जम्मू में थे, वहां लगाए गए हैं कैमरे। और जो लड़के पकड़े गए हैं वो प्राइमरली पंजाब के लड़के हैं और इसमें कुछ लड़के दिल्ली के भी हैं। सर, ग्रेनेड का भी प्लान था और इनका प्लान इन्होंने कई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस का, पुलिस इंस्टॉलेशंस को रेकी किया था ग्रेनेड फेंकने के लिए, और वो रेकी इन्होंने की थी, बट इससे पहले ही कुछ कर पाते ये पकड़े गए। सर, इनको पैसे भी दिया करते थे सीसीटीवी लगाने के? इनको सीसीटीवी कैमरे लगाने का पैसा, जैसे मैंने कहा, इनके हैंडलर्स अक्रॉस द बॉर्डर से भेजते थे, पर वो पैसे जो हैं वो इन्हीं आर्म्स की स्मगलिंग का पैसा था जो इनको मिलता था। सर, ये और भी शामिल हो सकते हैं मॉड्यूल में? और भी कुछ लोगों पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एप्रोप्रिएट स्टेज पे शेयर करने का।
यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गिरफ्तार आरोपियों ने 9 संवेदनशील लोकेशंस पर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। ये कैमरे आम निगरानी के लिए नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाने के लिए लगाए गए थे। इन कैमरों से मिलने वाले लाइव फीड सीधे पाकिस्तान में बैठे आईएसआई ऑपरेटिव्स तक पहुंच रही थी, यानी कि भारत की जमीन पर बैठकर दुश्मन को हर मूवमेंट की जानकारी दी जा रही थी। सेना से जुड़े ठिकानों और डिफेंस प्रतिष्ठानों पर नजर रखने की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों को सौंपी गई थी। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि यह मॉड्यूल सिर्फ जासूसी तक सीमित नहीं था। दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश भी रची जा रही थी। आरोपी पाकिस्तान से हथियार मंगाने की तैयारी में थे और कुछ हथियार बरामद भी किए गए। यह साफ हो गया है कि उनका मकसद सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल कर बड़े स्तर पर हमला करना था। पुलिस को शक है कि अगर समय रहते यह नेटवर्क नहीं पकड़ा जाता तो देश एक बड़ी त्रासदी का गवाह बन जाता। जांच में यह बात भी सामने आई है कि इस खतरनाक मॉड्यूल के तार सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं थे बल्कि पंजाब तक फैले हुए थे। पुलिस ने दिल्ली और पंजाब से टोटल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि इस नेटवर्क को सक्रिय रूप से चला रहे थे। छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से सोलर पावर से चलने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद हुए हैं जिन्हें दूर दराज और संवेदनशील इलाकों में बिना शक पैदा किए लगाया गया था। इसके अलावा विदेशी और देशी पिस्टल, जिंदा कारतूस और कई संदिग्ध सिम कार्ड भी बरामद किए गए। यह बरामदगी साफ इशारा करती है कि मॉड्यूल पूरी तरीके से संगठित और टेक्निकल रूप से मजबूत था। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है कि इन हथियारों और डिवाइसेस का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाना था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। लगातार रेड जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। जांच एजेंसियों को यह पता लगाने में जुटी है कि यह मॉड्यूल के तार और किन किन जगहों तक फैले हुए हैं। इस खुलासे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि दुश्मन हर मोर्चे पर सक्रिय है लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से सतर्क है। फिलहाल इस बड़ी साजिश के नाकाम होने से देश ने राहत की सांस जरूर ली है लेकिन खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। आपको बता दें कि गाजियाबाद से जासूसी नेटवर्क में अब तक टोटल 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए स्पेशल सेल ने अब दिल्ली और पंजाब से 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए सदस्य टेरर मॉड्यूल की तरह काम कर रहे थे। अब तक कुल 35 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनका नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ बताया जा रहा है लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल हर जगहों पर जाकर के रेड कर रही है और टेरर जासूसी मॉड्यूल से जो जुड़े हुए संदिग्ध लोग हैं उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।